रांची से सुबह 5 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की और 225 किलोमीटर रास्ता तय कर हम जब गिरिडीह जिले के बराकर नदी तक पहुंचे तो हमें दूर से ही सफेद संगमरमर से बना बेहद सुंदर नक्काशीदार महल जैसा मंदिर नजर आ रहा था। इतनी लंबी यात्रा की थकान उस शांत, सुंदर और भव्य मंदिर को देखकर ही उतर गई थी। लोगों की आवाजाही के बावजूद इस जगह की शांति और सफेद संगमरमर की ठंडक में जैसे कोई जादू ही था जो हमें बांध रहा था। ये है गिरिडीह का बराकर स्थित रिजुबालिका मंदिर। जैन धर्मावलंबियों के लिए इस स्थान का वही महत्व है जो बौद्धों के लिए बोध गया का है। इस स्थान पर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक जैन साधुओं ने अपनी तीर्थमालाओं में इस तीर्थ का वर्णन किया है। जैन धर्मावलंबियों के लिए इस स्थान की महिमा अतुलनीय है। चलिए आज हमारे साथ हमारी नजर से भगवान महावीर के केवल ज्ञान प्राप्ति स्थल पर बने इस बेहद सुंदर, शांत और पवित्र मंदिर और इसकी कारीगरी के दर्शन कीजिए। मंदिर के प्रवेश द्वार से ही एक छोटा मंदिर नजर आता है जो बहुत पुराना है। वहां पर भगवान महावीर की एक मूर्ति रखी है जिसे खुदाई में पाया गया था। कहा जाता है ये बहुत प्राचीन मूर्ति है। यहाँ से आगे बढ़कर जब हम उसी परिसर में बने नए मंदिर की ओर बढ़े तो उसकी विशालता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस जगह का वर्णन तो किया जा सकता है, लेकिन बराकर नदी की कलकल करती आवाज और पक्षियों की आवाज के साथ वहां जैसे शांति का अनुभव हम कर रहे थे, वो सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। आज हम जिस नदी को बराकर के नाम से जानते हैं उसे प्राचीन काल में रिजुबालिका नदी के नाम से जाना जाता था। इसी नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को 12.5 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नए बने मंदिर का प्रवेश द्वार चहुमुखी है और लकड़ी से बने दरवाजों पर नक्काशी असाधारण रूप से सुंदर है। यहाँ भगवान महावीर की एक विशालकाय मूर्ति स्थापित की गई है और उनके पीछे एक शाल वृक्ष भी बनाया गया है। विशाल हॉल नुमा कमरा है, संगमरमर की मूर्ति और पूरा हॉल ठंडक का एहसास देता हुआ लगता है। यहाँ की दीवारों पर भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन पर आधारित कहानियों के भित्ति चित्र बने हुए हैं। अद्भुत सी शांति है कमरे के भीतर। यहाँ की नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि हर एक जगह को आप छू कर देखना चाहेंगे और कारीगरी की सराहना करते हुए नहीं थकेंगे। मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए आप बाहर बहती बराकर नदी की कलकल आवाज भी सुन सकते हैं। मंदिर की प्रदक्षिणा कर हम वापस मुख्य द्वार की ओर पहुंचे और यहाँ जैन वास्तुकला का एक और अनूठा उदाहरण समूशरण स्थल के रूप में हमारे सामने था। बेहद सुंदर सफेद पत्थरों पर नक्काशी से सजी सीढ़ियां चढ़ते हुए हम ऊपर पहुंचे। माना जाता है भगवान महावीर अपनी प्रथम देशना यानी उपदेश दिया जो अच्छेरा गया यानी निष्फल गया, क्योंकि वहां उपदेश सुनने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। यहाँ से दूर बहती बराकर नदी, जंगल और मंदिरों के खूबसूरत ऊपरी हिस्से नजर आ रहे थे। ऐसा स्वच्छ और पवित्र वातावरण अपने आप ही नहीं बन जाता। जैन श्वेतांबर सोसाइटी द्वारा निरंतर प्रयास का ये परिणाम है।
इन्हीं के द्वारा मंदिर परिसर में एक धर्मशाला और विशुद्ध शाकाहारी भोजनालय का संचालन भी होता है। ये जैन श्वेतांबर सोसाइटी शिखर जी द्वारा संचालित यह संस्था है, जो कि हमारे यहाँ 6 संस्था चलती है। एक शिखर जी की है, एक यहाँ रिजुवालिका है, और एक चंपापुरी है जिसको भागलपुर कहते हैं, और एक क्षत्रिय कुंड है। उसके पास में ही काकंदी तीर्थ है जो भगवान के सूर्यनाथ भगवान का 4 कल्याणक है, और कौशाम्बी में भगवान पद्म प्रभु का कल्याणक है। ये 5 इतनी संस्थाएं हमारे संस्था वाला संचालित है। शाम हो चली थी, हल्की ठंडी हवा वहां थोड़ी देर और रुकने को कह रही थी, लेकिन हमें वापस रांची लौटना था, इसीलिए हम धीरे धीरे वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। जैन धर्म ने मनुष्य को शांति, अहिंसा और निष्काम रहने का पाठ पढ़ाया है। गिरिडीह जिला जैन धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी मंदिर से थोड़ी दूर पर पारसनाथ पहाड़ी है, जहां 24 में से 21 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस पुण्य भूमि में भी विश्व से भारी संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की चढ़ाई पर रोचक कहानी हम किसी और एपिसोड में आपको जरूर बताएंगे। आप में से जो रिजुबालिका मंदिर आना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पहुँचने के कई साधन हैं। गिरिडीह जिला मुख्यालय से मंदिर की दूरी 15 किलोमीटर है। रेल मार्ग से यहाँ आने के लिए निकटतम स्टेशन पारसनाथ है। निकटतम हवाई अड्डा रांची है। रांची से रिजुबालिका मंदिर की दूरी 225 किलोमीटर है। अगर सड़क मार्ग से आना चाहे तो रास्ता एकदम मक्खन सा है। पक्की साफ सुथरी सड़क, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड के जंगल, पहाड़, नदी के मनोरम दृश्य तो बस बांध ही लेते हैं। उसी का आनंद लेते हुए मंदिर तक आराम से पहुंच जाएंगे। आज हमारे साथ रिजुबालिका मंदिर के दर्शन का अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्लीज हमारा साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।